आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। आप सभी के अंदर मौजूद उस परमात्मा की जोत, खुदा का इलाही नूर, जो हर जर्रे जर्रे में मौजूद है और उसके अलावा और कोई नहीं है, उस नूरानी जोत को, उस नूर को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। इल्म ज्योतिष लाल किताब से मोहब्बत रखने वालों, आज हम बात करेंगे, वैसे मैं इस बात को पहले कर चुका हूँ, वो है बुद्ध का भेद। बुद्ध के भेद के बारे में जो मेरी वीडियो थी, तकरीबन मैंने 4 या 5 महीने पहले डाली थी। वह पूरी तरह से एक लर्निंग वीडियो थी, जिसका मेन मकसद था कि हमें बुद्ध ग्रह को समझना। जो भी हमारे इस इल्म में जो भी हमारे भाई हैं, तकरीबन सभी लोग वैदिक से आए हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम जब भी अपने जो बड़े थे, जो हमसे माहर थे, उनसे हम जब पूछते थे कि बुध क्या है, तो बुध के बारे में वो 2 ही जवाब देते थे कि बुध जो है वो एक हिजड़ा ग्रह है या बुध बहरूपिया है, और अधिक से अधिक वो ये बात कह के टाल देते थे कि बुध जो है वो थाली का बैगन है, यानी कि थाली का बैगन है। बुध ये नहीं पता कि बुध किस तरफ लुढ़केगा, इधर जाएगा या उधर जाएगा। तो मन में एक सवाल खड़ा हुआ कि आखिर थाली का बैगन क्या होता है। अगर हमें यह ना पता लगेगा कि बुद्ध है क्या, अगर बहरूपिया है, कम से कम पता तो लगे कि उसने किसका रूप लिया हुआ है, असल वो कौन है, कम से कम इतना तो हमें पता लगे। तो मैंने इसको जब इल्म ज्योतिष की पढ़ाई जारी रखी, और एक गैबी मदद कह लें, खुदाई मदद कह लें, जिसकी वजह से मुझे लाल किताब मिली। और लाल किताब में पंडित जी ने इस जो बुद्ध का भेद था कि बुद्ध कैसा होगा, किस रूप में बैठेगा, उसका पंडित जी ने बाखूबी जिक्र किया, जिसके ऊपर मैंने जो मेरी जितनी छोटी सोच है, जैसी भी है, मैंने उसे पढ़ा, और उस गैबी ताकत की मदद से मैं उस बात को समझ भी गया, जिसके कारण मैंने एक वीडियो बनाई थी 4 महीने पहले, जिसका जो टाइटल था कि बुध ग्रह का भेद कैसे निकालें। अब उसमें जो बात आ गई थी गोली पर, कि गोली, बहुत से लोगों के फ़ोन आने लग गए कि हम गोली कौन सी लें, मिट्टी की लें, तांबे की लें, कैसी गोली लें और कौन सा रंग करें। और ये वीडियो बनने की देरी थी, और कुछ जगह पर लोगों ने अपना जो जाहलियत है, कुछ लोगों ने, जो लालची लोग थे, लालची किस्म के लोग, जिनका काम ही लोगों को, क्योंकि हिंदुस्तान जो है तकरीबन ये गुरुओं पीरों का देश है, और इनके भेष में कई लोग लालची लोग भी हैं, क्योंकि जहाँ पे बृहस्पति का साधु होगा और उस आश्रम में कोई न कोई राहु शरारती भी तो जरूर होगा। तो कुछ लोगों ने इसका जो बुद्ध का भेद था, इसका एक उल्टा अर्थ निकाल लिया कि हमने गोलियों पर रंग करना और बेचना है, और लोग इस प्रकार से कोई 3100 की, कोई 5000 की, कोई 11000 की गोलियां बेचनी शुरू कर दी। लेकिन ये जो वीडियो बनाया था, ये मैं सिर्फ ये गोलियों को बेचने के लिए नहीं बनाया था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसका मेन मकसद था कि लाल किताब ज्योतिष की जानकारी देने, जो बहुत ही चुनिंदा लोगों में, शायद 10-15 लोगों तक की महदूद थी उस चीज़ को, बाकी लोगों को जो भी लाल किताब सीख रहे हैं उनको बताना। तो उसमें मेन मकसद ये था कि हमने बुद्ध की गोली में नहीं फंसना है। वो जो है बहुत रेयर ऑफ रेयर केस में, जब टेवा जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो, वो बहुत ही रेयर ऑफ रेयर केस में उसका यूज़ करना है। उसका मेन मकसद था कि बुद्ध का भेद निकालना। अब भेद निकालने की क्या ज़रूरत है, मैं इस मसले पर आता हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है कि बुद्ध कहीं अच्छे घरों में बैठा होता है, बहुत ही अच्छे सूरज के साथ बुद्ध बैठा हुआ है। एक मेरे पास टेवा आया,
उस टेवे में क्या था कि सूरज के साथ जो है वो बुध बैठा हुआ था लगन में। अब जब सूरज के साथ बुध बैठा हुआ है तो कहते हैं कि बुध जो है नदारद होगा या बुध चुप होगा या वो टेवा बहुत अच्छा होगा, मंगल नेक हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन जब मैंने बुध का भेद निकाला, जो कैलकुलेशन का मेथड दिया हुआ था कि जिस जिस खाने में ग्रह बैठे होते हैं उस घर से उस ग्रह को जो है उससे जो पावर है, जैसे सूरज की 9 है, चंद्रमा की 8 है, शुक्र की 7 है, बृहस्पति की 6 है, मंगल की 5 है, बुध की 4 है, शनि की 3 है, राहु की 2 है और केतु की 1 है। तो जिस जिस घर में वो प्लेनेट बैठे हुए हैं उस घरों से जैसे चंद्रमा जो है वो खाना नंबर अगर 5 में बैठा हुआ है तो उसे 8 से आपने मल्टीप्लाई कर देना, 8 से आपने उससे गुना कर देना है, उसे तकसीम कर देना है। तो इस प्रकार से जो जो पूरा बनता है उसे फिर 9 से तकसीम कर देना है, 9 से जो है उसे भाग देना है, जो बचेंगे वो आपका बुध का भेद होगा। तो हुआ क्या कि सूरज और बुध जब किसी घर में बैठे हों तो हमने आपने भी ये पढ़ के आए हैं वैदिक शास्त्रों में कि ये जो है एक तरह से बुद्धादित्य का योग होता है। लेकिन उस इंसान की ज़िंदगी में ऐसी कोई बात ना थी। इंसान ज़िंदगी में 2-3 बार जेल काट आया था, बहुत ही परेशानियों में मुब्तला था। तो जब हमने उसका बुध का भेद निकाला तो बुध के भेद में ये निकला कि सूरज के साथ जो बैठा हुआ बुध है, वो जो बुध है, बुध की जो आदत है, बुध ने राहु की आदत लेकर बैठा हुआ है। यानी कि लग्न में सूरज के साथ राहु बैठे हुए हैं और उसके ज़िंदगी के जो हालात हैं वो भी सूरज राहु के ही चल रहे हैं। सूरज बुध की तो वहाँ पे बात ही कोई नहीं थी, क्योंकि सूरज और बुध मिलने से वैदिक में भी बुध का आदित्य योग बनता है। और लाल किताब में हम कहते हैं कि जब सूरज बुध इकट्ठे हो जाए तो मंगल नेक का असर है, लेकिन ऐसा तो कोई असर था ही नहीं। इसी प्रकार से एक मेरे पास टेवा और आया, जिस टेबे में बुध और शुक्र ये दोनों ही खाना नंबर 7 में बैठे हुए थे। और उस इंसान का पहली शादी से गड़बड़ी होने के कारण पहली शादी से उसका तलाक हो चुका था और दूसरी शादी जो थी वो भी गड़बड़ चल रही थी। तो ऐसे हालात में जब हमने कुंडली देखी तो, क्योंकि पहले सभी एस्ट्रोलॉजर ये कह सकते थे कि आपकी जो कुंडली है, कुंडली में बुध शुक्र 7 ना होकर या तो 6 में है या वो 8 में है, तभी आपकी कुंडली जो जिंदगी डिस्टर्ब है। तो एक बार तो मैं भी देखकर ताज्जुब में पड़ गया। फिर मैंने जो बुध का भेद था मैंने उस रूल को अप्लाई किया तो मैंने देखा कि बुध आखिर जो शुक्र के साथ जो 7 में बैठा कर देखूं तो सही है किस भेद का है। तो वहाँ पर भी बुध जो है वो 2 का भेद निकला, यानी राहु का निकला। यानी कि उस टेवे में जो 7th हाउस है, 7वें खाने में बुध शुक्र ना बैठकर वहाँ पर शुक्र और राहु बैठे हुए हैं। और आप सभी जानते हैं जब शुक्र राहु बैठे हों तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब तो होनी थी। तो ऐसे हालात में ये प्लेनेटरी पोजीशन का भेद निकालने के लिए कि खास करके बुध का, क्योंकि बुध जहाँ भी होता है ना, बुध का कोई अपना रूप नहीं है। बुध जहाँ भी होता है वो वैसा अपना रूप ले लेता है, क्योंकि बुध को हम वैदिक में पढ़ के आए हिजड़े, क्योंकि हिजड़ा ग्रह जो ट्रांसजेंडर कह देते हैं। ट्रांसजेंडर जैसे बहुत सारे आप ट्रेनों में देखते हैं, कई जगह देखते हैं, वो हैं लड़के पर उन्होंने एक तरह से अपने आप को जनाना फीलिंग्स के कारण जो है अपने आप को उन्होंने हिजड़े के रूप में, ट्रांसजेंडर के रूप में उसने चेंज कर लिया है। इसी प्रकार जो बुध ग्रह की खासियत है कि यह बहरूपिया है, ये किसी का भी रूप धर लेता है। तो इसी के लिए जो बुध का भेद है वो कुंडली में निकालना बहुत जरूरी हो जाता है देखने के लिए। अगर बुध किसी प्लेनेट के साथ में बैठा हुआ है, कई बार किसी का बुध 12 में बैठा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी बहुत हाई फाई चल रही है, क्योंकि वहां पर बुध है ही नहीं। क्या पता वहां पर मंगल बैठा हो। इस प्रकार से कई बार बुध जो है वो 6 में बैठ के भी, जैसे मेरी कुंडली में मेरा बुध है, मेरा बुध जो 6ठे में है वो चंद्र का यानी 8 की पावर लेके बैठा हुआ है, और चंद्रमा जो है वो मेरा खुद 8 में है। तो चंद्र 8 की वजह से, और एक तो 8वें का चंद्रमा रद्दी, और ऊपर से बुध ने चंद्र का रूप ले लिया। तो जो प्लैनेट कुंडली में पहले से ऑलरेडी डिस्टर्ब है, अगर उसका भेद बुध लेके बैठ जाएगा तो वो जिस घर में बैठा उस घर को भी खराब करेगा।
चंद्र का फल जो है वो छठे में एनेमी प्लेनेट है चंद्रमा मरकरी का, तो उसने छठे को भी खराब कर दिया, 6 को भी खराब किया। तो इस प्रकार से जो बुध का भेद हम इसलिए निकालते हैं, इसलिए निकालते कि सिर्फ मिट्टी की गोली ले लेनी है, उस पर लाल रंग मार लेना, उसी का रूप पास में रख लेना, ऐसी बात ये बहुत ही रेयर ऑफ रेयर केस में किया जाता है। आम हालात में ये उपाय नहीं किए जाते। मेन कारण ये है बुध का भेद का कि बुध का पहले हमने भेद निकालना है, ये देखना है कि बुध किस ग्रह का बोल गया, किस पावर का बोल गया। जिस ग्रह का भेद बोल गया हमने बुध का वहां पर उपाय ना करके हमने उस ग्रह का उपाय करना है ताकि हमें बेटर रिजल्ट मिल सके। और जो मेरे भाई जो जिन्होंने सिर्फ इसी से रिजल्ट निकाल लिया कि गोलियों से ही काम मसला हल हो जाएगा, और उसमें से जो कुछ जाहिल टाइप के थे उन्होंने उस 3100 में 5000 में गोलियां बनाकर मिट्टी के ऊपर में, कोई तांबे पे, कोई लोहे पे, किसी को कुछ नहीं मिला तो हल्दी की गांठ के ऊपर ही लाल रंग करके बेचना शुरू कर दिया। इस तरह की जो ये इल्म है इस जाहलियत के लिए नहीं है, ये इल्म जो है बहुत ही नेक। और अगर हम लाल किताब को कहें तो लाल किताब जो है वो हमारी भारतीय ज्योतिष का एक एडवांस लेवल है, उसमें प्रैक्टिकल बातें ही हैं सारी की सारी। तो इस चीज़ को समझे, और इसी कारण जो है जाहलियत के कारण ही लोग इसको टोने टोट के समझ कर इससे दूर हो जाते हैं। तो ये एक तरह का सिद्धांत है, पूरी तरह से रूल है, लाल किताब ग्रामर है और सारा कुछ इसमें है। ये एक ऐसी किताब है मुझे ज़िंदगी में मिली जिसमें कि 230 पन्ने यानी कि 30% जो हिस्सा है इसका ग्रामर का इसमें जो है ख़त्म हो गया। उपाय तो हम सिर्फ 5 या 6% उपाय हैं, बाकी सारे के सारे जो है ये किताब पूरी की पूरी जो है ग्रामर है, सिद्धांत है, पूरे भारतीय ज्योतिष और जो हमारे आसपास जो इलाके में जो बातें चलती थी, जो बुजुर्गों की शिक्षाएं थी, या जो भी हमारे आसपास में छोटी मोटी जो रवायतें थी उन रवायतों का भी इसमें समावेश किया हुआ है। ये पूरी तरह से भारतीय हमारी ज्योतिष है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी है। इस चीज़ को हम तस्लीम करें और जो टोने टोटके वाली बात है उससे हम इसको दूर लेकर अच्छी तरह से इसको हम पढ़ें और फिर खुद भी फ़ायदा उठाएं और लोगों को भी इसका फ़ायदा दें। तो तभी ये जो आपकी पढ़ाई है ये सफल हो सकती है। अगर मेरे इस वीडियो से, मेरी बातों से किसी को कोई रंज हो, कोई तकलीफ़ हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़कर मैं माफ़ी चाहूँगा। जो मैं कहना चाहता था, जो सच है वो मुझे कहना पड़ा, और जिनको भी कोई तकलीफ़ है मैं उनसे फिर से, क्योंकि जान तो हमने उस परवरदिगार मालिक को, परमात्मा को, खुदा को दे देनी है। वो आपके दिलों में भी रहता है, आपका भी दिल नहीं दुखना चाहिए, मुझे इसका पूरा ख्याल रहता है, लेकिन जो सच्चाई है उसे तो बयान करनी पड़ती है। मैं इतने से लफ्ज़ों के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उस परमात्मा से, परवरदिगार मालिक से मैं यही दुआ प्रार्थना अरदास करता हूँ कि खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद, नमस्कार।